सीता मैया उसमें रहती थी। श्री जनक जी ने जाकर मां से कहा, सीता मैया से, कि किशोरी जी कुछ दिन आप अपनी मां के साथ शयन करिए, क्योंकि कुछ विशेष अतिथि आए हैं, उनको मैं आपके भवन में स्थान देने जा रहा हूं। तो सुंदर सदन में लाकर सुबह सुबह मान के चलिए 8-9 बजा होगा, अभी स्थान प्रदान किया श्री जनक जी ने। विदा लेकर राजपाट के व्यवहार हेतु गए। दोपहर में भोजन हुआ, अब भोजन के बाद विश्राम। यहीं पर कल की कथा विश्राम हुई थी। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे सायंकाल 3 बजा, दिवस रहा भरी जाम। 3 बजे विश्वामित्र जी जगे और श्री राम लक्ष्मण जी को सामने बिठा करके अपने और कुछ सत्संग प्रारंभ किए। राम जी हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के लक्ष्मण जी भी बैठे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का मन सत्संग में नहीं है। कहां है? लखन हृदय लालसा विषेखी, क्या जाई जनकपुर आइय देखी। गोस्वामी जी कहते लखन हृदय लालसा, यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे कहते विषेखी। विषेखी माने विशेष लालसा ने जन्म लिया। क्या लालसा ने जन्म लिया? कि यदि गुरुदेव अनुमति दे देते तो हम लोग जा करके मिथिला एक बार घूम करके आ जाते, देख करके आते मिथिला में क्या क्या देखने लायक जगह है। और आप मानस जी को पढ़िएगा, जीवन में पहली बार और आखिरी बार लक्ष्मण जी के मन में किसी लालसा ने जन्म लिया है। क्यों? भगवान पूर्ण है, पूर्ण के साथ रहने के बाद कोई अपूर्ण नहीं हो सकता है? बूंद तभी तक बूंद है जब तक वो समुद्र से दूर है। बूंद जब समुद्र में चला जाता है फिर वो बूंद नहीं रहता, वो भी समुद्र बन जाता है। उसी प्रकार सीधी सीधे शब्दों में यदि आपसे कहें तो क्या भगवान को देखने के बाद भी कुछ देखने की चाह बचेगी जीवन में? जो राम जी को देख रहा है, क्या भगवान दिखाई पड़ जाए उसके बाद भी कुछ देखने को बचा रहेगा? असंभव, कदापि नहीं। तो फिर लक्ष्मण जी आज मिथिला देखने का मन क्यों बना रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो कारण यह है कि लक्ष्मण जी अयोध्या नगरी से आए हैं, अयोध्या को देखे हैं, उसकी गलियों में घूमे हैं, बढ़े हैं, खेले हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां पर भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। वस्तुतः वो मिथिला नहीं देखना चाहते। आपको मैं निवेदन करूं, श्री रघुनाथ जी को धारण करने के लिए धरती पर मां कौशल्या जी का कोख प्राप्त हो गया। प्रभु को धारण करने के लिए मां कौशल्या जी का कोख प्राप्त हो गया था, लेकिन इस धरती पर ऐसी कोई कोख नहीं बनी जो मेरी मां किशोरी जी को धारण कर सके। तब मैया को मिथिला की धरती ने धारण किया। वो धरा कैसी होगी? जगदम्बा जहां अवतरी सो पुर बरन की जाए। लक्ष्मण जी उस धरा को देखना चाहते हैं, उस भूमि को दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं, इसलिए भाव जगा मिथिला देखने का। एक दूसरा निहित कारण मैं आपको बताऊं, इस प्रसंग में जो कारण छिपा हुआ है। आचार्य चरणों के श्रीमुख से मैंने श्रवण किया है
कि लक्ष्मण जी संसार के जितने जीव हैं उनके आचार्य हैं। क्या है? बोलिए। आचार्य का काम जानते हैं क्या है? जैसे आप दीक्षा लेते हैं सद्गुरुदेव भगवान से, तो गुरु जी का काम क्या है? जो भी जीव उनके पास आए, शरण में आए, उस जीव का भगवान से संबंध करा करके उस जीवात्मा और परमात्मा के बीच से उस महात्मा को निकल जाना चाहिए। शिष्य जब तक गुरु जी में फंसा रहेगा तब तक भगवान से कैसे जुड़ेगा? गुरु का कार्य ये नहीं है कि शिष्य को अपने में फंसा के रखे, आपन फोटो दे हमरा फोटो पूजना। सदगुरु का कार्य है कि जीव को भगवान से जोड़ दे। दोनों में देखिए, हमारे महाराज श्री कहते, बाबू हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। इस आत्मा और परमात्मा का संबंध तब तक नहीं बन सकता जब तक दोनों के बीच में कोई महात्मा नहीं आएगा। वो महात्मा ही वो कड़ी है जो आत्मा का परमात्मा से संबंध बनाता है। ये आचार्य का कार्य है। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। मिथिलावासी जब सुने कि दो राजकुमार आए हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके स्वरूप पर श्री जनक जी महाराज की मति मोहित हो गई। सोचने लगे वो दोनों कितने सुंदर होंगे, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? वीवीआईपी लोग हैं, हम तो सामान्य वर्ग के यहां जनता है। वो बड़े लोग हैं, किसी विशेष अतिथि गृह में होंगे और वहीं से वापस अपने नगर चले जाएंगे। हमारे भाग्य में उनका दर्शन नहीं है। कौन सोच रहा है? मिथिला के नर नारी। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। आचार्य का काम है जीव को भगवान से मिला देना। लक्ष्मण जी मन में निर्णय किए, मिथिला वासियों के प्रति आप हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं तो क्या हुआ, मैं आचार्य हूं, मैं ही भगवान को लेकर के आप सबके बीच में पहुंच रहा हूं और जी भर के दर्शन करिएगा। एक सखी कहती है, मैं बताऊं एक बात, ये जो संवरकू है ना, इनके नाम राम है, अब पीछे पीछे जो गोरकू हैं इनके नाम लक्ष्मण है। ये दोनों अयोध्या वाले चक्रवर्ती जी के कुमार हैं। यज्ञ रक्षा के लिए बक्सर आए थे, यज्ञ रक्षा किए हैं। यहां पता चला है कि धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी सुन लिए, राम जी से बोले, भैया लग रहा है कि ऊपर कोई बहुत खास बैठा है अपना। राम जी बोले, तुमको कैसे मालूम? लक्ष्मण जी बोले, भैया पूरा पूरा परिचय मालूम है हम लोग का, के लड़का है, के माई है, के बाप है, कहाँ आए हैं, सब पता है ऊपर। एक बार देखे क्या कौन बोल रहा है। राम जी बोले, भूल कर भी मत देखना, चुपचाप नीचे देखो। तब तक एक सखी बोली, आरे देखे में तनिक लागे, देखे में तनिक लागे, ई गोरका बदनवा, लेकिन लुभाला काहे रे, अरे लुभाला काहे रे, ए संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा। सखियां कहती हैं, ये तो पीछे वाले गोरे हैं, लेकिन इस सांवले वाले को देख करके ऐसा लग रहा है कि हमारी सीता जी के लिए एकदम उचित दुल्हा यही होंगे। इनके साथ सीता जी की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। यदि जनक जी महाराज इनको पहचान जाएंगे तो मेरा मन कहता है अपने प्रण का त्याग करके अब बरबस इनसे विवाह करा देंगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब तो विवाह का भी सेटिंग होने लगा, देखिए क्या एक बार। राम जी बोले, बिल्कुल नहीं देखना, हम यही से आयल बनी कि तू एने ओने मत देखा।
एक सखी ने कहा महाराज ने इनको पहचाना भी है लेकिन प्रण का त्याग नहीं किया है। लेकिन चिंता मत करो, जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, और यदि ये मेरी बात सत्य है तो मैं कहती हूं ये सांवला ही सीता जी को दूल्हे के रूप में प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना सुनते एक सखी नाचने लगी, बोली मैं तो इसलिए नाच रही हूं कि यदि तुम्हारी बात सत्य हो गई तो विवाह के बाद ये जब जब सीता जी की विदाई कराने के लिए मिथिला आया करेंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद बनेगा जीवन में। सखियां मंगल भाव प्रकट करती हैं, बोलिए कि यही दूल्हा के रूप में प्राप्त होंगे। क्यों? जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। सखियां कहां हैं? नीचे के ऊपर। रघु मिथिला पहुंच गए मनिका। सखियां कहां हैं? ऊपर। दवैया चलता ना शुरू करे पड़ी सीजन आ गई बा। पंडित जी आनंद दिला देते हैं। सखियां कहां हैं? ऊपर। ऊपर। राम जी कहां हैं? नीचे। अब बताइए, कोई नीचे चल रहा हो और कोई ऊपर हो तो उसको ठीक से चेहरा दिखाई देगा? जब तक वो चेहरा ऐसा ना उठाए। हाँ, कई लोग हैं जो चलते सीधा है लेकिन देखते चारों तरफ है। चाचा जी, एक लड़का अपने चाचा के बैठा के मोटरसाइकिल पे जाते रहे, तो चाचा पीछे बैठे थे, वो लड़का भतीजा मोटरसाइकिल चला रहा है, तो मोटरसाइकिल चलाते चलाते बिचवा में फिर तब तक जब 4-5 बार ऐसा हुआ तो चाचा बोले भतीजा से, भतीजा गाड़ी साइड कराओ। मोटरसाइकिल साइड किया, चाचा उतर गए, बोले जा पहले उनके पहुंचा हुआ तब हम के लिए चली आओ। राम जी चलते हैं सीधा, देखते हैं सीधा, मन में प्रभु को हृदय में बिठाकर नेत्र बंद करके देख रही हैं। सखी बोली चला जाए सीता जी, बहुत विलंब हो रहा है, कल फिर इसी समय हम लोगों को यहां आना है। इसका क्या मतलब? जाना था चुपचाप चली जाती। वो राम जी को सुना रही थी कि कल इसी टाइम हम लोग फिर यहाँ आने वाले हैं, तो आप भी राम जी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार से बनाइएगा। आप कल फिर इसी समय आइएगा पुष्पदल लेने, हम लोग दोबारा एक दूसरे को देख लेंगे। सीता मैया को लेकर मंदिर गई और सीता मैया जाते जाते स्तुति प्रारंभ कर दी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे गिरिराज पुत्री पार्वती जी, आपकी जय जयकार हो। हे शिव प्रिया भवानी जी, आपकी जय जयकार हो। आप गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा हैं, आपकी जय जयकार हो। हे मां, आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और वेद भी नहीं जान पाए। आपके न प्रारंभ का पता है, आपके न अंत का पता है। मां, संसार में जितनी स्त्रियां हैं उन सभी स्त्रियों में यदि पातिव्रत धर्म की गणना की जाए तो आपका स्थान प्रथम आता है। मां, आप तो शिव जी की प्रिया हैं, आप वर देने वाली हैं। मैं जानती हूं आपकी सेवा करके मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी प्राप्त कर सकता है। हे भवानी जी, आप तो सबके भीतर रहती हैं, सबके भीतर बैठी हैं। आप तो सीता के भी भीतर बैठी हैं और आप मेरे मन की बात को ठीक से जानती हैं क्योंकि आप भीतर बैठी हैं। इसलिए हे पार्वती जी,
आप मेरे मन की बात जान रही हैं, इसलिए सीता आज आपसे कुछ कहेगी नहीं। आप जिसको जानती हैं मां, उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ये बात समझ में आ रही है? भगवान सब जानते हैं। कौन नहीं जान रहा है? हम नहीं जान रहे हैं। का ये बतिया नहीं जान रहे कि सब जान रहे हैं। जानते भी हैं तो मान नहीं रहे हैं। क्यों? जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा सब जानते हैं, उसी दिन से भगवान से मांगना समाप्त हो जाएगा। बड़ी गंभीरता से सुनिएगा इस प्रसंग को। भगवान से मांगने का ही अर्थ ये है कि हमको भगवान पर विश्वास नहीं है। क्यों? हमको नहीं मालूम, ये विश्वास कर पा रहे हैं कि बिना मांगे भी मिलता है। माई बाप, विश्वास करिए, भगवान सब जानते हैं, इसलिए मांगने से बचा जाए। मांगना ही है तो भगवान से भगवान को ही मांगा जाए। केवल भगवान से यदि मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगिए। भगवान जब आपके हो जाएंगे ना, फिर उससे अधिक आनंद जीवन में कभी नहीं मिलने वाला है। आपको प्रमाण दे रहा हूं। हमारे विनोद जी यहां नगर में पार्षद हैं, नगर निगम में, यहां यहीं पर है भैया, कुर्सी पार में पार्षद है। अब जिनका इनसे परिचय होगा, जिसको, वो हमेशा ताव में होगा कि कोनो काम होगा तो विनोद भैया से करवा लेंगे। जिसको विधायक से परिचय हो जाए तो जितने ताव में विधायक जी नहीं घूमते होंगे, उससे अधिक ताव में वो घूमना शुरू करेगा। हम अपनी आंख से एक गाड़ी देखे थे, उस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था विधायक जी के साले हैं। भैया गाड़ी के पीछे शीशवा पर लिखा था कि हम विधायक जी के साले हैं। अब सोचिए, एक विधायक से यदि संबंध है तो इतना ताव है, सांसद से संबंध है तो मानो वही सांसद जी हो, और जिसका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से संबंध हो जाए वो कितने ताव में रहता होगा, सोचिए माई बाप। उसी प्रकार जिसका जगत के मालिक जगदीश से संबंध हो जाए वो कितने आनंद में ताव में रहेगा। इसीलिए भगवान से संबंध बनाइए। एक बार संबंध बन गया, फिर मांगने का काम समाप्त। आपन तेज संहारो आपे, हम तो प्रभु आपकी शरण में है। सीता मैया पांव पकड़ के बैठ गई पार्वती जी की, और कहीं मां आप सब जानती हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप उसको पूरा करिए। सीता जी की इस वाक्य को सुनकर, उनके भाव और प्रेम को देखकर मां पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। क्या हो गया? मूर्तियां मुस्कुरा दी हो। लोग कहेंगे महाराज मूर्तियों मुस्कुराती है का? मुस्कुराती है। प्रश्न ये नहीं है कि मूर्ति मुस्कुराती है कि नहीं मुस्कुराती है, प्रश्न ये है कि मूर्ति को मुस्कुराते हुए देखना कौन चाहता है। किसी को भगवान से, यदि बुरा ना मानिएगा, कोई मंदिर में भगवान का दर्शन करके आए और उसे पूछ दीजिए भगवान किस रंग का कपड़ा पहने थे आज, हम तो ध्यान ही नहीं दिए। ध्यान कहा था? लिस्टवा जो बना के लाए हैं मांगने वाला, उसमें से कोई छूट ना जाए, इस पर ध्यान था। जो भगवान को देखना चाहता है उसको भगवान आज भी दिखाई देते हैं। हमारे कलकत्ता में एक संत हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी।
स्वामी विवेकानंद जी के सद्गुरुदेव भगवान, उनकी पुस्तक में मैंने पढ़ा है, स्वामी रामकृष्ण जी कहते हैं इस कलयुग में भी यदि कोई भगवान को देखना चाहे तो 3 दिन के भीतर उसको भगवान दिखाई पड़ जाएंगे। कितने दिन में? 3 दिन में। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा रामकृष्ण परमहंस जी से कि गुरुदेव, आपको शायद पता ना हो, कलकत्ता में गंगा जी के किनारे काली जी का मंदिर है जिसका नाम है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। और चाचा जी, वो जो मां है दक्षिणेश्वरी काली जी, वो साक्षात सीता मैया है। कौन है? साक्षात मां सीता, जानकी मैया है। भगवान रावण का जब वध कर दिए तो रावण के वध के बाद राम राज्य की स्थापना हुई, भगवान राजा बने अयोध्या में। कुछ दिन बाद मुनि महात्मा पहुंचे राम जी के पास, कहे प्रभु आप तो 10 सिर वाले रावण को मारे हैं, एक सहस्त्रानन रावण आ गया है, उसके 1000 सिर है। कितने सिर हैं? 1000। राम जी बोले मैं चलता हूं उसका संहार करने। तो लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता मैया, हनुमान जी, सबको राम जी साथ में लिए शत्रुघ्न जी को अयोध्या का भार सौंप दिए कि जब तक मैं हूं आप यहां का भार संभालिएगा। राम जी का युद्ध करने, कैंप लगा, सीता मैया कुटी कैंप में जहां सेना होना रहे वहां कैंप में रहती थी, कुटिया में। राम जी युद्ध करने गए, लेकिन उस सहस्त्रानन रावण को वरदान मिला था कि उसके शरीर के रक्त का एक बूंद भी यदि धरती पर गिरे तो उसके जैसे 1000 रावण और पैदा हो जाएंगे। कितने रावण? अब राम जी उसका वध किए, सर काटे, उसका रक्त का कण धरती पर गिरा, एक साथ हजारों वैसे रावण पैदा हो गए। अब राम जी मारते गए और रावण पैदा होते गए, ये स्थिति आई, चारों तरफ 1000 सिर वाले ही रावण दिखाई देने लगे। राम जी भी निराश हो गए, अब क्या करूं? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, राम किशोरी जी से सहायता मांगिए। किससे? सीता मैया से। राम जी बोले क्या मुख लेकर के जाऊंगा, पराजित होकर के जाऊं? गुरु जी बोले मेरी आज्ञा है, आप जाकर उनसे सहायता मांगिए। राम जी गए तो मेरी मां शयन कर रही थी। जैसे प्रभु कुटिया में प्रवेश किए, मां प्रभु का मुख देखकर आश्चर्यचकित हुई, उठकर बैठी, बोली प्रभु स्वामी आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं। राम जी पूरी बात बताएं और बोले मुझे आपकी सहायता चाहिए। मां को आया क्रोध, सीता मैया को। मां ने अपना केश खोला और विकराल रूप धारण किया। वहीं पर काली मां का रूप धारण कर लिया मां ने और कहा प्रभु चलिए आप उसका सिर काटिए और उसका रक्त का बूंद धरती पर गिरेगा तब ना वो उत्पन्न होगा। धरती पर गिरने के पहले ही मैं उसका रक्त पान कर लूं। और भगवान जाकर उसका सर काटना प्रारंभ किए। रक्त गिरे उसके पहले सीता मैया काली मां का रूप बनाकर उसका रक्त पीना प्रारंभ की। प्रभु ने सहस्त्रानन रावण का अंत किया, लेकिन मां इतने क्रोध में आ गई थी कि अब मां का क्रोध शांत होने वाला नहीं। पूरी सृष्टि कांपने लगी, भय में आ गई। राम जी भी डर गए, अब क्या करूं मैं। मां क्रोध में एकदम चिघाड़ने लगी। तब भगवान शंकर आए, कहे प्रभु मैं कुछ करता हूं। मां चल रही थी क्रोध में, रास्ते में जाकर भगवान शंकर लेट गए। जब भगवान शंकर लेटे तो सीता मैया जो काली मां के रूप में है दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते उनका दक्षिण पांव, दाहिना पांव शंकर जी के वक्षस्थल के ऊपर पड़ा। जब सीता मैया ने नीचे देखा कि अरे ये तो मेरे स्वामी के आराध्य है, ये तो मेरे प्रभु के पूजनीय आराध्य हैं। मारे शर्म के सीता मैया की जिह्वा बाहर निकल गई और वही काली मां का स्वरूप प्रकट हो गया और दाहिना पांव वहां पर पड़ा था।
इसलिए उनका नाम दक्षिणेश्वरी काली मंदिर पड़ा। वो मंदिर है उत्तर में, कलकत्ता के उत्तर में है वो मंदिर, लेकिन कहा जाता है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। क्यों? मां का दाहिना पांव शिव जी के ऊपर पड़ा था, वक्षस्थल पर। आप में से कई लोग कलकत्ता गए होंगे तो दर्शन किए होंगे मां का। उसी मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी पुजारी थे, मां की पूजा करते थे। और आपको सुनकर शायद विश्वास न हो, दिन में जब भोग लगाने के लिए स्वामी जी भोग की थाली लेकर मंदिर में जाते थे ना, तो मूर्ति में से साक्षात काली मां प्रकट होकर के बैठ जाती थी नित्य। और स्वामी जी अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के काली मां के मुख में उनको भोजन कराया करते थे। ये नित्य का व्यवहार था। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि गुरुदेव, आपको मां दिखाई देती हैं, मैं जाता हूं तो मूर्ति दिखाई देती हैं, हमको मां कब दिखाई देंगी? स्वामी जी बोला, अच्छा ठीक है, बताऊंगा, एक दिन बताऊंगा। 2-3 दिन बाद मंदिर के ठीक सामने गंगा जी बहती है। आप में से कोई गया होगा तो देखा होगा। 2-3 दिन बाद विवेकानंद जी को स्वामी जी बोले, चलो नरेंद्र, आज गंगा स्नान करते हैं। लेकर गए कमर भर पानी में गंगा जी में, और विवेकानंद जी को बोले डुबकी लगाओ। जैसे स्वामी जी डुबकी लगाए, रामकृष्ण जी ने उनके गले में हाथ पकड़ा और उनको पकड़ के पानी में डुबो दिया, पानी में डुबा दिया। अब पकड़े हुए हैं, वो छटपटा रहे हैं और ये दबाए हुए हैं। अब ये स्थिति हो गई कि अब प्राण निकल जाएगा। जैसे प्राण निकलने का समय आया, स्वामी जी ने बाहर निकाल लिया। बाहर निकलते तो विवेकानंद जी बरस पड़े, ये कौन सा विनोद कर रहे हैं आप, मेरा प्राण चला जाता। स्वामी जी बोले, नरेंद्र क्षमा करना, मैं भूल गया था कि तुमको दबाया हूं, मैं भूल गया था, क्षमा करना हमको। दोनों गुरु शिष्य स्नान किए। स्नान करके जब वापस जाने लगे, तब स्वामी जी ने पूछा, नरेंद्र, जब मैंने आपको पानी में डुबाया था तो आप तड़प रहे थे। बोले, गुरुदेव बहुत तड़प रहा था मैं बाहर आने के लिए। पूछे, कितनी तड़प थी आपके भीतर? बोले, गुरुदेव जितनी तड़प थी उसको मैं बता नहीं सकता हूं। तब स्वामी जी ने कहा, 3 दिन पहले आपने प्रश्न किया था कि आपको मां कब दिखाई पड़ेंगी, उसका उत्तर आज दे रहा हूं। आज पानी से बाहर निकलने के लिए जितनी तड़प आपके भीतर थी, जिस दिन उतनी तड़प मां को देखने के लिए हो जाएगी, उसी दिन आपको मां दिखाई पड़ जाएंगी। आज भी जो मां को देखना चाहता है, भगवान को देखना चाहता है, उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं। पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुराई। पूजा के समय सीता जी ने जो माला पहनाया था, वो माला खिसकी और सीता जी के आंचल में गिर गई। और पार्वती जी ने कहा, हे जानकी जी, सुनु सिया सत्य आशीष हमारी। मेरे आशीर्वाद को सीता जी समझिएगा। राम जी जब रंग भूमि में गए ना, तो जितने लोग वहां बैठे थे सबको राम जी अलग अलग दिखाई देने लगे। क्यों? एक ही आदमी सबको अलग अलग दिखाई दे सकता है? आप बताइए, मैं पूछ रहा हूं। सबको अलग अलग दिख सकता है? ये कुर्ता किस रंग का है? ये तौलिया, अब ये किसी को काला दिख रहा है और किसी को हरा। लेकिन दर्शन करिए, जो काला रंग का चश्मा लगा के बैठा है उसको कैसा दिखाई देगा, और जो लाल रंग का चश्मा लगाया है। यानी जैसी हमारी दृष्टि होती है, हमको सृष्टि उसी प्रकार की दिखाई पड़ती है। बेईमान को कोई ईमानदार नहीं दिखाई पड़ता, ईमानदार को कोई बेईमान नहीं दिखाई पड़ता। हमारे बिहार में, हमारे गांव के पास में एक स्थान है चकरी धाम।
बड़ा अद्भुत विलक्षण, बाबू जानते हैं, अद्भुत स्थान। वहां काली मैया का मूर्ति है और काली मां के 108 हाथ है वहां पर, विशाल स्वरूप। वहां एक मौनी बाबा हुआ करते, तब तो सरकार नहीं है, अब पूज्य श्री रघुनाथ दास जी महाराज वहां का भार संभालते हैं। तो जब मौनी बाबा थे तो एक बार मैं प्रणाम करने गया। वो कई वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक मिट्टी के भीतर भूइधरी में रहकर मौन होकर तपस्या किए वहीं पर। तो मैं जब गया तो उस समय वो बोलने लगे थे, साधना पूरी हो गई थी, लेकिन लोग उनको मौनी बाबा कहते थे। मैं गया, प्रणाम किया और बैठा, आशीर्वाद मिला। हम पूछे सरकार, पता चला वहां जाकर कि 4-5 दिन पहले कोई चोर आकर काली मां के सिर से सोने का मुकुट चोरी करके लेके चला गया था। सब लोग वहां थे, बहुत भीड़ थी, लोग चिंतित थे। मैं गया, मैं जाके बैठा आगे। मैंने पूछा, सरकार पुलिस आई थी? बोले हाँ बाबू पुलिस आई थी। बोले क्या हुआ सरकार? बोले पुलिस आई और हमसे पूछी कि आप पर किसी को संशय हो तो बताइए, उसका नाम बताइए। तो हमने कहा सरकार आपने नाम बताया? तो हमको देख करके मुस्कुराए। अब बोले बाबू जो किसी पर संशय करे वो साधु कैसा है? हमसे बोले जो किसी पर संशय करे वो साधु कैसा? हमने किसी का नाम नहीं बताया। जिसको जो ले गया हो गया, माने उसको दे दिया, उसको अधिक आवश्यकता होगी उसकी। ये साधुता है। हम जैसे होंगे हमको वैसी सृष्टि दिखाई पड़ेगी। सभा में जितने राजा अपने को वीर मानते थे उनको राम जी परमवीर दिखाई देने लगे। जो असुर नकली चेहरा माया का बना करके बैठे थे मनुष्य बन करके, उन असुरों को राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। कुंड में अग्नि नारायण आहुति स्वीकार करने के लिए प्रकट होकर के विराजमान है। मुनियों ने गणपति भगवान का पूजन कराया। उसके बाद सोने की थाल में जल लेकर श्री जनक जी महाराज और सुनैना जी ने राम जी के चरणों को पखारा है। पूरी बारात जितने थे वहां पर जो पूरी सभा आपस में बात करने लगी, जनक जी कितने भाग्यशाली हैं। ये वही चरण है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही चरण है जिनका एक बार यदि ध्यान हो जाए तो जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाए। ये वही चरण है जिनको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिसके रज ऊपर गिर गए तो अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई। आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। इस ब्रह्मांड में जनक जी से अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। बोलिए जनक जी महाराज की जय। साखोचार हुआ, साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। जिस प्रकार लक्ष्मी जी को समुद्र नारायण ने भगवान विष्णु को दिया था, पार्वती जी को हिमांचल जी ने भगवान शंकर जी को दिया था, उसी प्रकार सीता मैया जी को महाराज जनक जी ने राम जी के हाथों में समर्पित किया है। पाणी ग्रहण के बाद विधिवत होम हुआ और गठबंधन भया। गठबंधन के बाद भावरी पड़ी, कुंवर कुंवरी कल भावरी देही। भावरी पड़ने के बाद मुनियों ने आज्ञा दी है राम जी को आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। बहू जी के साथ आइए पूजन के लिए।